प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वाहिश वक्फे पे जाने से पहले रऊफ हसन साहब का ये कहना है कि जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी मियां नवाज शरीफ साहब के उनको डीजीपीआर से सरकारी खजाने से 75,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। हम डॉक्टर कुरबानी साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही उनके साथ रब्ता होता है उनसे ये कंफर्म करेंगे। ये बताइए रऊफ साहब, इसके अलावा पंजाब की जो करप्शन है, मैं चाहता हूँ आप बयान जरूर करें, लोगों के सामने आना चाहिए बात। मैंने पहले कहा था कि करप्शन जो होती है वो लैक ऑफ परफॉर्मेंस भी होती है। वो ठीक है, उनका कोई भी अभी तक मुझे बताइए पूरे मुल्क में है ना जी, वो छोड़े करप्शन, बहुत बड़ी करप्शन। देखिए लैक ऑफ परफॉर्मेंस पे आप किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते। सवाल करती हूँ, करप्शन की सजा दे सकते हैं। जावेद साहब आपकी इजाजत से, ये बोलते हैं लैक ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन जब ये नए लोगों को अपने साथ लाते हैं तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान की या इनकी पार्टी में या हमारी या किसी और की पार्टी में हु हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड और जिनकी परफॉर्मेंस सब लोगों ने देख ली है। तो अब आपका तो पहले नहीं, आपका तो पहले आपका बड़ा एक स्टेटमेंट था कि हम नए लोगों को लाएंगे और बिल्कुल क्लीन लोगों को लाएंगे, लेकिन आप तो वही पब्लिक को दोबारा ला रहे हैं। तो ये आपका इतना बड़ा स्टांस चेंज कैसे हो गया? आज करूं चौधरी साहब, अगर इजाजत हो तो। देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पॉलिटिकल पार्टी में जो लीडर है वो ऑनेस्ट है, वो इनकरप्टेबल है, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो नीचे तक जाता है। अगर बाकी अगर खराब लोग आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो ठीक हो जाए। बाकी हम जो लोगों को ले रहे हैं, मैं मुझे खत्म कर लेने दें, मुझे 1 मिनट खत्म कर लेने दीजिए। मुशर्रफ के साथ हमने ऐसी अपनी इनकी सीसी की हेलो हाई मीटिंग में, और मैं उसकी आपको ये कहेंगे तो जो हमने उसकी स्टेटमेंट है वो भी मैं बढ़ा दूंगा। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, हमने कहा है कि हम पार्टी के दरवाजे बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल लोग आएंगे, लेकिन हमने 2 कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं। एक स्क्रूटनी कमेटी है, अगर इन आने वाले लोगों में से किसी के ऊपर या पीटीआई के अंदर जो लोग हैं इस वक्त उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई सीरियस करप्शन के इल्जामात आते हैं, मियां अजहर साहब पे कोई नहीं है। देखिए वो स्क्रूटनी मियां अजहर साहब के ऊपर नहीं है जी, करप्शन, मियां अजहर साहब के ऊपर कोई नहीं, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है जी, बताइए कोई करप्शन का इल्जाम कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। चौधरी साहब बड़े बड़े एक स्पोक्समैन है लाहौर से, दाढ़ी वाले, क्या नाम उनका, मियां रशीद कहते हैं, क्या नाम, मियां अब्दुल रशीद साहब, बहुत से लोगों की सबसे बड़ा वो फ्रॉडिया और लैंड माफिया। मैं वो बातें तो ऐसी हाजी नवाजियों वाली करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के कदमों पे जाके गिरा लंदन में कि जी मुझे टिकट दे दे जाके। डॉक्टर कुरबानी साहब लाइन पे आ गए हैं। डॉक्टर कुरबानी साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कुरबानी साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, यहाँ पे रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ वो काम करते रहे हैं, अंदर से जानते हैं पूरी पार्टी को, और आपको इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आप पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। 75,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं आप हुकूमत पंजाब से, सरकारी खजाने से डीजीपीआर आपको 75,000 रुपए माहाना तनख्वाह दे रहा है, आप क्यों ले रहे हैं? चौधरी साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चौधरी साहब, अर्ज ये है कि ये एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। मैं डीजीपीआर से कतन कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, और मैं रऊफ हसन साहब से ये दरखास्त करूंगा कि काइंडली वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर मत चलें, लोगों पर बहतान और इल्जाम मत लगाएं। और ये लोग शीशे के घर में खुद रऊफ हसन साहब बैठे हुए हैं। जब नवाज शरीफ साहब से और शहबाज साहब से जब इनको अपनी मतलूबा जो ये तनख्वाह मांगते रहे हैं नहीं मिल सकी, तो इन्होंने फिर यहाँ से मुस्लिम लीग नून से ये चले गए। और ये कितनी तनख्वाह मांग रहे थे डॉक्टर कुरबानी साहब? ये तो लाखों रुपए लेते भी रहे हैं, इनके स्कैंडल भी आए हैं, फिर उन्होंने और उसमें इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं, कितनी तनख्वाह लेते रहे रऊफ हसन साहब? मतलब ये लाखों में लिए इन्होंने पे पहले। आइए जी रऊफ साहब, अब देखिए डॉक्टर कुरबानी साहब आपके सामने बताइए। मेरी बात मुकम्मल होने दें जी, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। डॉक्टर साहब, और मैं चौधरी साहब दूसरा करता हूँ, ये लोग शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर ना मारें, ये प्रूव करें कि मैं डीजीपीआर से 75,000 रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ। ये अपने अल्फाज वापस ले, वरना मैं इनके खिलाफ कानूनी चार्ज। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब ये साबित कर दे रऊफ साहब कि आपने सरकारी खजाने से तनख्वाह ली है, तो आप क्या करेंगे बताइए? ये कह रहे हैं कि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। हाँ। अगर मैं लेते रहे हैं जी, लेते रहे हैं, आपने कहा लेते रहे हैं। अब ये अपने शर्जील मेमन साहब, डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आई है कि शर्जील मेमन साहब का इस्तीफा कबूल कर लिया है हुकूमत ने, और शाजिया मरी को उनकी जगह
वजीर इत्तलात बना दिया गया है सिंध को। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले, शर्जील मेमन साहब सिंध के वजीर इत्तलात, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था सदर साहब को, सदर साहब ने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया और उनकी जगह शाजिया मरी साहिबा को वजीर बना दिया गया है सिंध में। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि इनसे मेरी दरखास्त है कि ये झूठ बोलने से गुरेज करें। जी राव साहब आप बताइए। एक मिनट डॉक्टर साहब रुकिएगा, तनख्वाह लेते रहे जी, मैं अपनी बात को स्टिक करता हूँ। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा। ले रहा हूँ, ये प्रूफ लेते रहे हैं, अब मैं था ये लेते रहे हैं, अब ले रहे हैं नहीं ले रहे? ये इनको पता होना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हिस्सा हूं। आपने कहा था मैं ले रहे हैं, आपने कहा था लेते रहे हैं, आपने कहा ले रहे हैं। आप मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हिस्सा नहीं हूं, ये लेते रहे हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले भी इनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने माना है कि हाँ ये तनख्वाह ले रहे हैं। इल्जाम लगाते हैं, अपना इनका कैरेक्टर क्या है इनसे खुद पूछें, ये प्रूव करें जाके डीजीपीआर में कि मैं तनख्वाह ले रहा हूँ। वो आपके प्रोग्राम में लेके आए। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपने कभी तनख्वाह ली है डीजीपीआर से? डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही? जी चौधरी साहब। डॉक्टर साहब आपने कभी डीजीपीआर से तनख्वाह ली है? मैं कभी की बात नहीं, मैं मौजूदा ये कह रहे हैं कि मैं तनख्वाह ले रहा हूं। इन्होंने कहा इसका मतलब माजी में लेते रहे आप? माजी में मैं जी एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर काम करता रहा हूं। नहीं, आप पंजाब हुकूमत के मुलाजिम थे या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर माजी में काम करता रहा हूं, और जब तक मैं उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता आपने रहा, आखिरी सैलरी वहां से लेता रहा हूं, लेकिन मैं कोई अब सैलरी नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब आपने आखिरी सैलरी कब ली थी? मैं कल साल एक पुरानी बात हो गई, एक साल जी डॉक्टर साहब मैंने अपनी स्टेटमेंट है, मैंने कहा जब मैं था ये सैलरी जा रही थी जब वहां। और ये मियां साहब, अच्छा आप ये बताइए आप कितनी तनख्वाह लेते थे मियां शबाज? मुझे MP1 में उन्होंने एज ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे MP1 में उन्होंने रखा था। कितनी तनख्वाह ले? मुझे बात करने देंगे जी। पैकेजेस जो कि शहबाज साहब ने इनको देने से इनकार कर दिया। एक मिनट डॉक्टर साहब रुकिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑस्टेरिटी की मुहिम में बिलीव करती थी, ये लाखों रुपया डिमांड करते थे, जब इनको नहीं मिला तो ये वहां से छोड़कर इमरान खान साहब के पास चले गए। इनको इनका नया सियासी सफर। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब सिर्फ एक मिनट रुकिए, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर साहब, एक मिनट। इनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। एक मिनट रुके डॉक्टर साहब। रऊफ साहब आप कितनी तनख्वाह लेते थे पंजाब MP1 में? मैं था जी एज ए कंसल्टेंट, आई वाज इन MP1। कितनी तनख्वाह? It was about 365,000 रुपीस। 3,65,000 रुपए कंसल्टेंट जी मैं लेता था जी। नहीं, और मेरा राइट है, महीने के 3,65,000। मैंने रिजाइन किया। और आपकी सर्विसेज क्या? मैंने रिजाइन किया। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, अब ये बात करने देंगे? डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, अब ये बात करने देंगे? और ये डीजीपीआर के भी वहां से तनख्वाह लेते रहे हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा। तनख्वाह लेते रहे, फिर इन्होंने जब डिमांड बहुत बढ़ा दी, फिर ये और 5-6 लाख रुपया डिमांड करने लगे, जब वो इनको मीट नहीं हुआ तो ये भाग गए। ये झूठ की सियासत कर रहे हैं। अच्छा आप एक मिनट रुकिएगा। और रिजाइन करने वाला मैं। डॉक्टर साहब एक मिनट रुके, डॉक्टर साहब एक मिनट रुके। ये रऊफ साहब आप 3,60,000 रुपया महाना मियां शबाज शरीफ साहब से तनख्वाह लेते रहे एज ए कंसल्टेंट। एज ए कंसल्टेंट कितना अर्सा? एक मिनट रुकिए, कितना अर्सा? एक साल। एक साल। आपकी क्या कंसल्टेंसी थी, क्या करते थे? मैंने जो भी मैं करना चाहता था, क्या के लिए उन्होंने मुझे रखा था जी। क्या मैंने जब मैं काम नहीं वहां कर सका, देखिए एक अलग कहानी है। वो आप बताइए आप करते क्या थे? मैं जब काम नहीं कर सका, जब मैं जो नहीं आप ये बताइएगा आप करते क्या रहे हैं वहां पे? आई वाज अ मीडिया कंसल्टेंट। मीडिया मैं कंसल्टेंट उनकी मीडिया पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता था, उनको स्ट्रेटेजाइज करता था जी। लेकिन मैं मार्केट प्राइस पे गया था के तौर पे 3,60,000 रुपए लेते इससे भी ज्यादा लोग लेते हैं जी, इससे भी ज्यादा लोग लेते हैं। ये देखिए, और आप सिर्फ एक सैलरी लेते थे या दूसरी लेते थे? वन सैलरी। डीजीपीआर से कोई पैसे लेते थे? नहीं जी, एक पैसा नहीं। डॉक्टर साहब ये डीजीपीआर से लेते थे? पैसा नहीं साबित कर दे, एक पैसा नहीं कभी लिया। वो एक अप्रिशिएटिंग मेरी अपॉइंटमेंट थी। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है रऊफ साहब कि आपको दानिश स्कूल में बड़े प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं कि वहां पे पैसे खराब होते रहे, लेकिन आपको शर्म नहीं आई कि आप पंजाब हुकूमत के? मैं बात करूंगा जी, मैं आपसे बात करूंगा रऊफ साहब, देखिए मेरी आपसे बात करूं। देखिए ये इंकलाब है जो आप लेना चाह रहे हैं, आप ये इंकलाब लाना चाह रहे हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट। अच्छा आप इमरान खान साहब से कितने पैसे ले रहे हैं? कोई पैसा नहीं ले रहा। नहीं अब यहाँ भी तो प्रोफेशनल दे रहे हैं ना, यहाँ पे आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं। पार्टी में हूँ जी। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद रऊफ साहब आपसे बात करना है, यहाँ बोले थोड़ी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।